हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। तो यार देखो, अपन ने अभी तक दो टॉपिक्स अपने देख लिए हैं। ठीक है ना। पहला अपन ने टॉपिक अपना देख लिया, अपना पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड अपन ने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, जो कि काफी थ्योरेटिकल सा चैप्टर था। ठीक है ना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सारी की सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एब्सिस का और ऑर्डिनेट का मतलब पता है, तो आप आराम से इस वाले चैप्टर को कर लोगे। तो यार आज का अपना चैप्टर है लीनियर सॉरी तो आज का अपना चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेरा नाम ऋषिराज चौहान है। तो यार चलो चालू करते हैं। ठीक है ना। तो अपन पहले मतलब समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, वर्ड बाय वर्ड। तो यार देखो, लीनियर का मतलब अपने को पता है, अपन ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना, और एक क्यूबिक इक्वेशन होती है। ठीक है ना। तो लीनियर का मतलब क्या है, जहां पर पावर जो होती है वो वेरिएबल्स की होती है, वो वन होती है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखूं एक्स प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की पावर कितनी है, वन, वाई की पावर कितनी है, वन। यहाँ पर जो एक्स की पावर है वो क्या है, जीरो है। मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो हटाओ, तो वेरिएबल्स की जो पावर है वो कितनी है, वन। तो यहाँ पर ये जो है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं लिखूं एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, पर यहाँ पर वेरिएबल कितना है, एक ही है, यहाँ पर एक्स ही है। यहाँ पर जो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो दो है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन सॉरी, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इक्वेशन किसको बोलते हैं, जहां पर इक्वल टू का साइन आ जाता है, बस। जहां पर भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा उसको अपन इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे अगर मैं लिखूंगा, जैसे देखो एक्स प्लस वाई प्लस 7 था, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूँ, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया। जहां पर इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब जहां पर वो जो पॉलिनोमियल है उसको अपन ने किसी चीज के इक्वल्स टू कर दिया, वहां पर वो जो पॉलिनोमियल है वो इक्वेशन कहलाया जाता है। इन टू वेरिएबल्स अपन ने बात ही कर ली, एक्स और वाई। दो वेरिएबल होंगे, उसको अपन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अपन ने वर्ड बाय वर्ड मतलब देखा। एक बार इसकी अपन अंग्रेजी में डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, देखो, इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब राइट हैंड साइड की जो भी टर्म्स है वो सारी लेफ्ट में लिया ना, और राइट में जो है वो जीरो होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है ए बी एंड सी आर रियल वैल्यूज। ठीक है भाई, रियल नंबर्स हैं। ए और बी आर नॉट बोथ नॉन जीरो। अगर ए और बी जो है वो दोनों में से कोई भी एक चीज भी जीरो नहीं हो सकती। यानी कि ए और बी की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो ऐसा क्यों है। अगर मान लो ए की वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाली जो टर्म है वो पूरी जीरो हो जाएगी, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये तो बेसिकली क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अपन तो टू वेरिएबल्स की बात कर लें। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। तो इसलिए ए और बी की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस मीन्स दैट यू कैन थिंक ऑफ एज मेनी सच इक्वेशन। ऐसी अपन अनगिनत इनफाइनाइट इक्वेशंस अपन सोच सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि पहले जो एक्सरसाइज है वो बस ये इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि हाँ भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब अगर अपन बात करें कि रियल लाइफ के अंदर अपन इसको किस तरीके से देखते हैं, तो मान लो एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया और श्रीलंका का। ठीक है ना। तो दो इंडियन बैट्समैन, अपने जो विराट और रोहित है, मान लो यही है विराट और रोहित, इन्होंने मिलकर के 100 कितने 76 रन बनाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि विराट ने और रोहित ने मिला करके, रोहित के जो रन है विराट के जो रन है वो मिला करके 176 है। ना तो मेरे को विराट के रन पता है पर्टिकुलरली, ना मेरे को रोहित के रन पता है। तो मान लो विराट के रन मैंने मान लिए एक्स, रोहित के रन मैंने मान लिए वाई, और ये टोटल हो गए 176। तो अब अगर मैं इसको धर लिया हूँ, तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ 176 इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। समझ गए, टू वेरिएबल कैसे, ना तो मेरे को विराट के रन पता है, ना मेरे को रोहित के रन पता है, तो मैंने उसको एक्स और वाई मान लिया। बिल्कुल मान लिया, तो दो वेरिएबल हो गए, और इनका इक्वल्स टू इन्होंने बोल रखा है, अभी दोनों का जो सम है 176 है। तो इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। ये यहाँ पर लिखी हुई है,
विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब अपन आते हैं एक बार एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल 1 देखो क्या कहता है। ठीक है ना, आपकी पहली एक्सरसाइज काफी हद तक इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0. इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b and c इन ईच केस। तीनों के अंदर abc की वैल्यू निकालनी है और a plus b ax plus by plus c की फॉर्म में मेरे को इन वाले इक्वेशंस को लिखना है। ठीक है भाई, लिख देते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है देखो, 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 4.37। तो यार बस इसको इधर लिया। मैंने क्या बताया था कि राइट हैंड साइड के ऊपर इक्वल टू के बाद हमेशा जीरो होना चाहिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। तो ये लो भाई, ये ax प्लस by प्लस c टाइप इक्वेशन लग रही है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 4.37। खत्म हो गया भाई, इतना सही था बस ये। सिमिलरली अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 टाइम्स y। ठीक है ना, तो यहाँ पर रूट 3y को इधर लिया, रूट 3 ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ रूट 3। माइनस का ध्यान रखेंगे, अपन इधर लिया है इसको। सिमिलरली c की वैल्यू कितनी हो गई -4। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 5x माइनस 3y, इस वाले 4 को इधर लिया, -4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई -4। इतना सही है। बस अपने को ये a x और b y और c है, इन तीनों को एक तरफ रखना है और आगे 0 लिखना है। 2x, ये y की वैल्यू इधर लिया माइनस y। ठीक है ना, c का कुछ है ही नहीं तो प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, y से क्या चिपका हुआ है -1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में है ही नहीं। तो इसलिए c की वैल्यू आ गई अपनी 0। बस यही इसके अंदर पूछा हुआ था। तो अपन अगला एग्जांपल देख लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यार देखो, इक्वेशन में है तो एक ही वेरिएबल, तो अगर ये 2 वेरिएबल बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो सेकेंड वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होगा। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई y की टर्म है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, y का जो यानी कि जो b की जो वैल्यू है वो 0 है, प्लस 0y और ये 5 को इधर लिया आपने तो प्लस 5 इक्वल टू 0। समझ गए। देखो, होने को अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, और क्योंकि इसने अपने को पूछा है कि अपने को इस तरीके से लिखना है कि हाँ भाई ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में अगर अपने को लिखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। बस, तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 0 टाइम्स y प्लस 5 इक्वल टू 0। इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पर y का टर्म दे रखा है, इसका मतलब क्या है, x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर वही सेम, 2x प्लस y की टर्म क्या हो गई 0y माइनस 3 इक्वल टू 0। एबीसी भी लिख देंगे भाई, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 3। यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो 0 टाइम्स x आ जाएगा प्लस 5 टाइम्स y आ जाएगा माइनस ऑफ 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई -2। हो गया यार अपना। तो लीनियर इक्वेशन को अपन ने ax प्लस by प्लस c की इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया ना, बस अपने को वही स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना था। ठीक है, अब आते हैं सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो देखो यार, अपन ने अभी तक देख लिया कि हाँ भाई लीनियर इक्वेशन अपन इन 2 वेरिएबल्स अपन ने किसको बोला है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये अपन ने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया। अब अपन देखेंगे कि इसके सोल्यूशंस अपन कैसे निकालते हैं। सोल्यूशंस मतलब कि ऐसी मैं कौन कौन सी वैल्यूज उसमें पुट करूं ताकि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब ax प्लस by प्लस c एक्चुअली में इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बताइए भाई अपने को कि अगर मान लो x प्लस 2 की वैल्यू अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो अननोन वैल्यू है, ये ऐसी, तो मैं मतलब ये जो अननोन वैल्यू होगी ये क्या होगी, जो भी मतलब मैं 2 के अंदर मैं ऐसी कौन सी टर्म ऐड कर दूं कि 0 आ जाए। भाई -2 ही ऐड कर सकता है और क्या करेंगे, -2 प्लस 2 जरा बराबर 0 होता है। हो गया काम। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सिमिलरली अपन ये देख लेते हैं, a linear equation in two variable has infinitely many solutions।
मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उसके इनफाइनाइटली कितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं। अब ये अपन ये एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल से अपने को और क्लियर हो जाएगा। अब देखो कि जैसे अब मैंने लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि पहली वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने मान लो x की वैल्यू अगर मैंने कोई मतलब गेस करी, तो x की वैल्यू मैं कोई गेस करने से रखूंगा तो जो भी y की वैल्यू निकलेगी तो वो x और y की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो देखो सबसे आसान तो देखो यही होता है कि हाँ भाई अपन x को एक बार 0 पुट कर लेते हैं तो ऐसे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे अपन y की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली एक बार अपन y को 0 पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। डाल के देख लेते हैं, x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो 3y बराबर 12 हो जाएगा, तो y बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है। सिमिलरली अगर y को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है ना, y को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो x बराबर 6 और y बराबर 0, ठीक है ना। तो देखो यार अगर अपने को ये बेसिकली अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो यार अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन ने बात करें अगर इसकी, तो 3x प्लस सॉरी 2x प्लस 3y बराबर 12 ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर मैं मानूं ये 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है ना। तो अब देखो यार मैंने क्या बोला था कि अगर x बराबर 0 है तो y की वैल्यू 4 है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। मैं एक बार इसका पेन चेंज कर लेता हूँ, मान लो तो y की वैल्यू कहीं यहाँ पर आएगी। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, तो y 0 है, x कितना है 1 2 3 4 5 और 6, तो ये लो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। ये क्या है 6,0 और ये वाला क्या है 0,4। तो देखो ये इन दोनों से जो लाइन बनेगी ना वो अपन बोलते हैं कि वो लाइन की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो अब जैसे अब ये x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है -2, x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू कुछ भी होती रहेगी अपने को मतलब ही नहीं। तो बस ये वाली जो लाइन है ना वो बेसिकली यहाँ पर बनेगी, ठीक है ना। ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन है बट मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई जैसे x इक्वल टू -2 है तो इसका मतलब क्या है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, तो y की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट लूंगा, ठीक है ना, तो भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू कुछ भी लो तो y का तो कोएफिशिएंट 0 ही है, तो वो तो टर्म होनी ही नहीं है। और x की वैल्यू -2 है तो ये आ गया -2। अगर यहाँ पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वहां पर x की वैल्यू तो -2 ही रहेगी, -2,4 लो जैसे। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में भी डालूंगा तो y का कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो y का जो कोएफिशिएंट वो 0 ही है, और x की जो वैल्यू आएगी वो -2 ही आएगी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई भी अगर और कोई पॉइंट होता है तो अब क्योंकि मैंने एग्जैक्ट तो इसको बनाया नहीं है, पर जैसे मान लो अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, चलो मेरे को क्या एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो जैसे अगर मैं 2 दूंगा तो कितना आ जाएगा 4, 4 उधर जाएगा 8 नहीं यार, x की वैल्यू 1 में ये रखेंगे। अपन रखते हैं y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो 6, हाँ तो ऐसे करते हैं। देखो y की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 6 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3 कॉमा और y की वैल्यू 2, तो बेसिकली ये भी इसका एक सोल्यूशन है। तो वो वाला जो 3 कॉमा 2 जो है ना, तो आप ये देखोगे कि 1 2 3 यहाँ पर 2 और यहाँ पर जब मैं 2 चलूंगा तो वो वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएगा। मतलब कि इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 वो इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें आइडिया लगा होगा कि हाँ भाई अगर मान लो मैं इसके अंदर x वैल्यू पुट करता जाऊँ और y की वैल्यू पुट करता जाऊँ और x कॉमा y अगर मैं निकालता जाऊंगा ना
और उसको ऐसे मैं प्लॉट करता जाऊंगा तो ऐसे 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 डॉट 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 एक पॉइंट बनते जाएंगे, और अगर मैं उसके थ्रू एक लाइन खींचूंगा तो उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा उसका सोल्यूशन, मतलब उस लाइन का जो कोई भी अगर एक पॉइंट है वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आई होप आपको ठीक ठाक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब अपन देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 कि हाँ भाई फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, एक बार x को 1 पुट कर लो, एक बार y को 1 पुट कर लो, आंसर आ जाएंगे। तो x को 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 0,3 पहला सोल्यूशन। y को 0 पुट कर दो तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो 6,0 दूसरा सोल्यूशन। x को 1 पुट कर लो तो 2y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 1,3 सॉरी 1 डालूंगा ना, 1 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यार 1 नहीं डालूंगा, देखा उनको फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको 2 ही डाल देता हूँ। तो अगर मैं इधर 2 डालूंगा तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये 2 इधर जाएगा तो 4। तो क्या आएगा 2y इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब 2,2। इसका एक और सोल्यूशन हो गया। फिर अगर मैं y की वैल्यू 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू 1 डालूंगा तो कितना आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 4,1। अब देखो अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है अच्छे से देखना। मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है इसमें, ठीक है ना, एक बार अपन अच्छे से देख लेते हैं। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मैंने पॉजिटिव एक्सिस और ये वाली एक्सिस बनाई है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है। ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपन, देखो 0,3 6,0। तो 0,3 और 6,0 यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये दो चीजें होंगी, ठीक है ना। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ना मैं एक लाइन ले जाता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब अगर मैं देखूंगा ना कि 2,2 तो यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 2, तो 2,2 जो है वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना, ये भी अपने को देखना है। 2,2 इसी लाइन को लाई करेगा। 4,1 है तो 1 2 3 और 4 ये रहा और 1 ये रहा। तो 4,1 है वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये वाली जो इक्वेशन है ये बेसिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो जो भी वैल्यूज इस लाइन के ऊपर लाई करेगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप चाहो तो ढंग से इन चारों पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे ना तो एक लाइन, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स को अगर आप चारों पॉइंट्स को प्लॉट करो, कोई भी दो पॉइंट से गुजरती हुई आप एक लाइन बना लो, बाकी जो दोनों पॉइंट्स है वो एकदम से इसके ऊपर कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल 4। देखो अपना चैप्टर खत्म होने पर आ गया है, मेरे को समरी दिख रही है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल 4 देख रहे थे, फाइंड द टू सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यार दो सोल्यूशन निकालने, एक बार x को 0 पुट करो और एक बार y को 0 पुट करो, खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट एक बार अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। x को 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये लो यार 0,4 एक सोल्यूशन हो गया। सिमिलरली एक बार y को 0 पुट कर दो तो 4x प्लस 0 इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यानी कि 3,0 एक सोल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, क्या है ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 है। तो 2x प्लस 5y बोले तो क्या हो जाएगा, x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0, ठीक है ना। सिमिलरली y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0, तो देखो पता ही है अपने को, तो अब अपने को कुछ और डाल के देखना है। तो अब अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं डालूं 2 डालता हूँ, ठीक है ना, तो इसका 0,0 हो गया। तो y की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं तो क्या हो जाएगा, ये 10 10 उस तरफ जाएगा -10। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -10, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5। -5, 2
ये इसका एक सोल्यूशन होगा। अब आ जाता है थर्ड पार्ट क्या है भाई, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसके अंदर x की कोई टर्म है ही नहीं, तो मतलब x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, 1, 2, 3, 4, चाहे कुछ भी रखो, y की वैल्यू कितनी आनी, माइनस ऑफ 4/3, तो कोई सी भी दो वैल्यूज उठा करके लिख दो, 1, माइनस ऑफ 4/3 और 2, माइनस ऑफ 4/3, ये दो इसके सोल्यूशन हो गए। क्यों? क्योंकि अपने को पता है भाई x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 है, ठीक है ना, यहाँ पर x की कोई टर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 0 इंटू एक्स है, तो x का कोई कोएफिशिएंट अगर 0 है तो x की कोई टर्म बनती नहीं है, तो मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ यहाँ पर वो तो 0 ही होना है, तो y की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आनी है, कौन सी, माइनस ऑफ 4/3, वो अपन ने लिख दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर, एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या इसमें देखा है। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वाले के अंदर अपन ने देखा बस कि हाँ भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक पहला तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बोलते हैं, ठीक है ना, वेर ए बी एंड सी आर रियल नंबर सच दैट ए एंड बी आर नॉट जीरो, नॉट बोथ जीरो, मतलब अगर मान लो इनमें से कोई भी अगर एक जीरो होता है तो वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल हो जाती है। अगर अपने को लिखना पड़े तो अपन लिखते हैं कि हाँ भाई ए की वैल्यू जीरो है, अगर कोई बोल दे कि हाँ भाई इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप टू वेरिएबल्स के अंदर लिखो, तो इसका मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है यानी कि ए या बी की जो वैल्यू है वो जीरो है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है भाई पता है। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बिल्कुल, देखो ये वाली जो अपन ने लाइन की बात करी थी, अब मानो इस वाली लाइन को तो मैं कितना भी आगे तक खींच सकता हूँ, ये इन्फिनिटी तक एक्सपैंड होगी, तो इन्फिनिट जितने भी पॉइंट्स इस वाली लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब क्या है, उसके लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। Every point of the graph of a linear equation into variable is the solution of the linear equation. Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. मतलब कि हर solution जो है इस linear equation का हर solution एक लाइन के ऊपर लाई करता है, whereas अगर कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो वो इसका सोल्यूशन है, और कोई भी अगर सोल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का वो इस लाइन पर लाई करेगा, मतलब दोनों चीजें साइड बाय साइड है, कि अगर मैं इसके सोल्यूशन अलग से निकालूंगा तो वो वाले जितने भी पॉइंट जो निकलेंगे वो सारे इस पे लाई करेंगे, और अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लूंगा और उस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अगर मैं इसमें डालूंगा तो वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो दिस गोज लाइक वाइस वर्सा काइंड ऑफ, ठीक है ना। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, तब